भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पूर्व की संध्या है, जिसमें कि मथुरा शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज यहाँ हम खड़े हैं डी गेट चौराहे पर, जहाँ पर कि किस तरीके से भव्यता से सजाया गया है इस पूरे बाजार। आप देख सकते हैं चौराहे को ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है और इस तरीके से इसको पूरा सजाया गया है कि देखने जितने भी तीर्थयात्री आ रहे हैं, बाहर से आने वाले और यहाँ के लोकल व्यक्ति, सभी लोग इसको देख के बहुत ही प्रफुल्लित हैं। इस तरीके से जबरदस्त सजाया गया है पूरे बाजार को। लगातार हर चौराहे और तिराहे पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद एवं नगर निगम के द्वारा दोनों के मिलकर इस व्यवस्था को संभाला है। वहीं कल योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आने का प्रोग्राम बना है। वो भी कल श्री के जन्म स्थान पर मथुरा में आ रहे हैं और इसी में क्रम में इस पूरे व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे मथुरा शहर को सजा दिया गया है। आप हमारे साथ देखते रहिए। हमारे अन्य अब हम लेके चलेंगे आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य द्वार पर, जहाँ पर कि हमारे साथी वरिष्ठ साथी मोहित चतुर्वेदी आगे के आपको जानकारी देंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था वहाँ की गई है। इस वक्त मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर के बाहर। ये आपका मुख्य द्वार है, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आकर्षक विद्युत सजावट के बीच में रंग बिरंगी रोशनियों से नहाता हुआ ये श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पर। यदि गुंबद से बात करें तो गुंबद से लेकर के नीचे तक चारों ओर आकर्षक लाइटें इस समय चारों ओर जगमगा रही हैं। झिलमिलाती लाइटों के मध्य में इस समय पूरा श्री कृष्ण जन्मस्थान परिक्षेत्र अलग ही विहंगम छटा बिखेर रहा है। वहीं पर मुख्य द्वार के बाहर ही दर्शनार्थियों की लाइन क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और सभी के मन में एक उत्सुकता है कि उस अजन्मे के जन्म के महापर्व के वो एक बार फिर से साक्षी बने और उस नंदलाला कन्हैया के द्वापर काल में हुए जन्म के एक बार फिर से वो दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर पाएँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये वो मुख्य मार्ग है जो श्री कृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र के लिए सीधा मुख्य द्वार के लिए आता है। इस श्री कृष्ण जन्मस्थान के कुल 3 द्वार हैं, जिसमें ये द्वार मुख्य है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से पब्लिक का रेला नज़र आता है। ये धर्म प्रेमी वो जनता है जो सभी कुछ भुलाकर उस द्वापर काल में हुई लीला के एक बार फिर से साक्षी बनने को बेकरार हैं, बेताब हैं और उस अजन्मे के जन्मोत्सव के महापर्व में स्वयं को शामिल करने की उत्सुकता उनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से साफ नज़र आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रज मंडल का सबसे प्रमुख उत्सवों में से एक माना जाने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, इस पर्व में शामिल होने के लिए स्थानीय सहित दूर दराज से श्रद्धालु भक्त यहाँ आ चुके हैं। सोमवार को ये महापर्व संपन्न होगा और मध्य रात्रि ठीक 12 बजे पर अजन्मे के जन्म का वो उत्सव एक बार फिर से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में यह कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजित किया जाएगा। हालांकि सभी मंदिरों में और देवालयों में इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा इस समारोह को, इस महोत्सव को यादगार बनाए जाने के लिए समूचे ब्रजमंडल को एक दुल्हन का स्वरूप प्रदान किया गया है। चारों ओर आकर्षक लाइटें लगवाई गई हैं। रंग बिरंगे कपड़ों के माध्यम से मथुरा शहर के चौराहे और तिराहों को दुल्हन की तरह से सजाया गया है और इसके बीच में यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्त अपने आप को ब्रजमंडल में मौजूद रखकर स्वयं को धन्य पा रहे हैं और उनके चेहरे से ये खुशी, ये प्रसन्नता स्पष्ट नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से चारों ओर भीड़ का रेला है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे करके ये भीड़ और बढ़ेगी और सोमवार की रात को यह पूरा क्षेत्र, जहां कहीं कहीं आपको जगह दिखाई दे रही होगी, लेकिन सोमवार की रात यानी कि कल रात को ये नज़र नहीं आएगी जगह, यहाँ सड़क नज़र नहीं आएगी, चारों ओर दिखाई देगा तो भीड़ का रेला, भक्तों का अपार जनसमूह। साथ ही इन सभी को व्यवस्थित और सुदृढ़ तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए शासन के निर्देश पर पुलिस की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई हैं। मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के पूरे क्षेत्र को कवर किया गया है, सेक्टरों में पूरे क्षेत्र को विभाजित किया गया है। स्थानीय सहित अन्य जनपदों से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की
पुलिस कर्मियों की पीएसी की ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है, जो अपने अपने ड्यूटी समय के अनुसार अपने अपने पॉइंटों पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। और सभी का यही प्रयास है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं, यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और वो सुगमता से अपने आराध्य के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर पाएं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये श्री कृष्ण जन्मस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। भक्त यहाँ पर आकर सेल्फी का क्रेज़ आज के समय पर सबसे बड़ा चल रहा है, सेल्फी लेने में मशगूल हैं। सभी कुछ न कुछ अपने साथ यादगार लम्हे अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आराध्य के दर्शनों के लिए ब्रजमंडल में आए, मथुरा में आए, श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन प्राप्त किए और उसको वो यादगार स्वरूप अपने मोबाइल में कैद कर अपने गंतव्य को लेकर के जाएंगे, जहां अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारीजनों को बताकर वो अपनी एक स्मृति सजो कर रखेंगे। ये सारी मन की भावनाएं हैं। अजन्मे के जन्म का वो महापर्व जो द्वापर कालीन युग में मथुरा के राजा कंस के कारागार में जब कृष्ण ने देवकी के 8वें गर्भ पर जन्म लेकर अत्याचार का अंत करने के लिए यहाँ पर प्रादुर्भाव किया, ये माना जाता है। यहाँ पर भक्तों की अपार आस्था है और उस पर्व का एक बार से फिर से साक्षी बनेगा पूरा ब्रजमंडल। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री और श्रद्धालु और यहाँ रहने वाले वो तमाम ब्रजवासी जो इस पल, इस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बीते 1 वर्ष से। पिछले वर्ष कोरोना काल के कारण से यह उत्सव कहीं ना कहीं हल्का पड़ गया था, लेकिन इस बार कोरोना पर आस्था भारी नज़र आ रही है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मथुरा में आगमन सुनिश्चित हो चुका है। सोमवार को दोपहर 3:20 पर उनका उड़न खटोला मथुरा में लैंड करेगा और उसके बाद सबसे पहले वो पहुंचेंगे महाविद्या मैदान में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में, जहां पर शिरकत करने के बाद जहां पर विभिन्न लीलाओं के आयोजनों के दर्शनों के उपरांत वो आएंगे श्री कृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र में। श्री कृष्ण जन्मस्थान में पहुंचकर भागवत भवन में वो ठाकुर जी के दर्शनों की नयनाभिराम झांकी का आनंद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर पर यहां आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी भक्त, शासन प्रशासन के लोग, वीआईपी लोग, सूबे के मुखिया ये एक मनौती अपने साथ लेकर के आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हे प्रभु कोरोना की महामारी से मुक्ति मिले, ब्रजमंडल को मिले, उत्तर प्रदेश को मिले, देश को मिले, समूचे विश्व को मिले और इस महामारी से सभी छुटकारा पाएँ। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। हम आपको धीरे धीरे करके समय समय पर वो सभी क्षण आपको इस स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे जिसमें आप देख करके अपने घर बैठे ही ठाकुर जी के जन्मोत्सव के उस लीला मंचन आयोजन का घर बैठे ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। विश्वान के लिए अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी सचिन चतुर्वेदी के साथ मैं मोहित चतुर्वेदी।